अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में एडीपी फिजिक्स मैथ कंप्यूटर इस पे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे एडीपी किसे कहते हैं और जो एडीपी की तालीम है वो कितनी तालीम के बराबर होती है, और उसके बाद हम एडीपी फिजिक्स मैथ कंप्यूटर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करेंगे, इसके दौरानिये पे बात करेंगे, इसके मेरिट पे बात करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडीपी फिजिक्स मैथ कंप्यूटर का एम्प्लॉयमेंट एरिया। मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जहां आप कल को जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडीपी मैथ फिजिक्स कंप्यूटर के बाद अगर आप नेक्स्ट एडमिशन लेना चाहें तो आपके पास वो कौन कौन से मतलब के शोबे आ जाते हैं जहां आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसके सैलरी पैकेजेस वगैरह पे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एडीपी की बात करें, एडीपी स्टैंड फॉर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। मीन जहां पहले ये बीएससी वगैरह लफ्ज बोला जाता था, अब उसको रीनेम करके एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का नाम दिया गया है। मतलब कि ये जो डिसिप्लिन आप ये जो डिग्री आप करना चाह रहे हैं, एडीपी फिजिक्स मैथ कंप्यूटर, मतलब इन तीन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप ये जो डिग्री कर रहे हैं, इसके अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करें, आप एफएससी और आईसीएस के बाद इस सब्जेक्ट में इस डिग्री में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सेकंड नंबर पे अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें, ये 2 साल डिग्री प्रोग्राम है, ये सेमेस्टर और एनुअल सिस्टम दोनों में ऑफर होता है। और तीसरे नंबर पर अगर हम इसके मेरिट की बात करें, अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, देन डियर स्टूडेंट्स इसका मेरिट कम से कम 70% से लेके 80% प्लस पे रहता है। अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं जिसकी किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन है, वो उस कॉलेज को उस एरिया को मद्देनजर रखते हुए है, वो मतलब कि मिनिमम वहाँ का अगर मेरिट देखा जाए तो कम से कम 70% तो ज़रूर रहता होगा, क्योंकि इस डिग्री का, इस सब्जेक्ट कम्बिनेशन का करियर डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर के किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपके इंटरमीडिएट में कम से कम 50% नंबर होने जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम इसके फी पैकेजेस की बात करें, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप एडीपी फिजिक्स मैथ कंप्यूटर इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर से आप एडीपी करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए में ये डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, इससे कम भी लगते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं, 3 से 4 लाख रुपए कम से कम आपका खर्च आ सकता है, इससे ज़्यादा कम भी हो सकता है। और उसके बाद अगर हम इसके ये बात करें कि नेक्स्ट कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जिसमें आप एडीपी फिजिक्स मैथ कंप्यूटर के बाद नेक्स्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने इसमें फिजिक्स का सब्जेक्ट चूज किया, आप कल को बीएस फिजिक्स के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं, आप कल को बीएस अप्लाइड फिजिक्स के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब फिजिक्स के रिलेटेड जितने डिग्रीज प्रोग्राम कल को हैं, उन तमाम में आप बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि ये वाली जो डिग्री है ये आपकी 4 सेमेस्टर के इक्वल होगी, आपकी 14 ईयर एजुकेशन होगी। सेकंड नंबर पे डियर स्टूडेंट्स, आपने इसमें मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा, आप कल को बीएस मैथ के 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मैथ के रिलेटेड जितने शोबे कल को आ जाते हैं उनके 5वें सेमेस्टर में आप एडमिशन ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपने कंप्यूटर का सब्जेक्ट इसमें पढ़ा डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए आप देखें, आप कल को कंप्यूटर के शोबे में मूव करना चाहें, बीएससीएस, बीएसआईटी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह, आप उन तमाम शोबों में कल को बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। अगर कल को आप कॉमर्स के फील्ड में मूव करना चाहें, बीबीए के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहें, बीबीआईटी के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहें, या कल को बीकॉम ऑनर के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहें, बीएस अकाउंटिंग में, बीएस कॉमर्स में, बीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन वगैरह में, सीए में, एसीसी वगैरह में, उन तमाम में कल को आप जो बीएस डिग्रीज प्रोग्राम उनके 5वें सेमेस्टर में जा सकते हैं। अगर सीए वगैरह में मूव करना चाहें, कुछ सब्जेक्ट्स के आपको एग्जाम्पशन मिल सकती है, वो भी अगर उसके रिलेटेड सब्जेक्ट कल को सीए में आपने पढ़े होते हैं तो, अदरवाइज सीए आपको कल कर सकते हैं। आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के बाद सीए में एडमिशन लेना चाहें तो आप एलिजिबल हैं। और इससे हटकर कुछ मतलब कि सोशल साइंसेस के डिग्रीज प्रोग्राम है जिनमें कल को आप एडमिशन ले सकते हैं, और कुछ डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं। अगर हम इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें डियर स्टूडेंट्स, आप एडीपी फिजिक्स मैथ कंप्यूटर कर लेने के बाद जहां जहां 14 ईयर एजुकेशन के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं, उन तमाम जगहों पे आप कल को जॉब में के लिए एलिजिबल हैं। पंजाब पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जुडिशरी डिपार्टमेंट, वापडा, नादरा, उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट, जहां जहां 14 क्लासों की बुनियाद पर जॉब्स ऑफर होंगी, आप उन तमाम जगहों पे एडीपी फिजिक्स मैथ कंप्यूटर के बाद एलिजिबल हैं, आप वहां कल को जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कल को आप कंपटीशन के एग्जाम के अंदर मूव करना चाहें, सीएसएस में जाना चाहें, तो एडीपी फिजिक्स मैथ कंप्यूटर के बाद आप कल को सीएसएस के लिए एलिजिबल हैं। आप पहले आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा और उसके बाद आप कल को सीएसएस का जो एग्जाम है वो आप कल उसमें अपीयर हो सकते हैं। सैलरी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपका जो
बेसिक पे स्केल होगा उसको मद्देनजर रखते हुए और एरिया को मद्देनजर रखते हुए। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप मूव करते हैं, आप किसी स्कूल में मूव करते हैं पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के, तो या किसी और कंपनी में मूव करते हैं, किसी और बैंकिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो आपके एरिया को, आपके डिपार्टमेंट को और उसके बाद आपकी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए आपका सैलरी पैकेज होगा। मिनिमम 20,000 से लेकर 30,000 तक स्टार्टिंग होगा और उसके बाद वक्त के और एक्सपीरियंस के साथ साथ सैलरी पैकेज आपका इंक्रीज होता जाएगा। सो ये हमारी आज की वीडियो थी। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के इदारे जौन से इस सब्जेक्ट कम्बिनेशन के साथ एडीपी का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। ये हमारी आज की वीडियो थी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन फिजिक्स मैथ कंप्यूटर, जिसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके हम इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया, नेक्स्ट कल को अगर आप एडमिशन लेना चाहें और उस पर और उसके सैलरी पैकेजेस वगैरह पे बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।